हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी TPSC पेट का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के आज हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञात लिपि है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, देखते हैं कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं जो शैल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे अज्ञात लिपि मानी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। कि मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान्यागार। इसमें जो है अनाज रखे जाते थे। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन, देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो 7.1 मीटर थी। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों लंबाई। धान्यागार की पूछता कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई, और स्नानागार की उत्तर से दक्षिण कभी कभी लंबाई पूछ लेता है और कभी कभी पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूध और उसके उत्पाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जौ। जौ को दोस्तों यो भी कहा जाता है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा का जो है प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद यात्री कहा जाता है या कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के संयुक्त रूप को जो है वेद यात्री कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ के द्वारा जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का अंकित किया गया है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की अशोक के रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया
वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कटकर 1/8 भाग कर दिया गया है, सॉरी घटाकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो बुद्ध का जो संबंध था वो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह में। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजात शत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है या किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋषभदेव को। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पावा में प्राप्त किया था। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? नालंदा जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंग कहा जाता है। कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और तथा 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग के युद्ध से। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपना लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉक एडिक्ट। अगला क्वेश्चन है देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी में। अगला क्वेश्चन नंबर 21
कि निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। कि मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, क्योंकि शिलालेखों की जो शुरुआत है अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महरौरी में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था कौन? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था और इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त का। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि हरिसेन समुद्रगुप्त राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रायश्चित लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, और अश्वमेधकर्ता की उपाधि जो है हरिसेन ने ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कि लच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकंड ने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, थानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईसा में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना और उसके बाद उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिहिर भोज ने जो है प्रतिहार राजा ने यानी कि प्रभास की उपाधि ली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि वे दो वंशज कौन थे जिसने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम तथा तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बाजार विनिमयन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार विनिमय प्रणाली स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की?
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बाबर। कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, यानी कि 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर और हुमायूं के बीच जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बदायूनी ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दीन ए इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, यानी कि विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, आगरा में। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की, मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। आगरा में शाहजहां ने और दिल्ली में औरंगजेब ने, दिल्ली के लाल किले में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि क्वेश्चन नंबर 45 है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बालाजी जनार्दन भानु नाम था इनका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि शिवाजी का गुरु कौन थे, यानी कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, रामदास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में शिवाजी का जो है राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन
कि बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुर्जर युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। कि बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका जो शासन है 1740 से 1761 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1849 में। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1854 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। किस में किया था? ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। और 1854 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो पहली सूची में दिए गए हैं धर्म सुधार आंदोलन और सेकेंड सूची में दिए गए हैं उनके संस्थापक। तो देखते हैं, पहला है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। फिर है देव समाज। देव समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो आत्माराम पांडुरंग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 2, 1, 4, 3, यानी कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय, देव समाज के हैं शिव नारायण अग्निहोत्री और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रेट ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पूर्व बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालिंजर में। कालिंजर में युद्ध करते हुए जो है शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लोटे के एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की 1545 में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास से संबंधित 56 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।